ओम दिनांक 29 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष तिथि उदया तिथि द्वादशी दिन मंगलवार और द्वादशी दिन में 10:59 तक ही रह रही है और कह रहे हैं कि दिनांक 30 अक्टूबर त्रयोदशी उदया तिथि त्रयोदशी दिन बुधवार दिन में 1:04 तक रह रही है। तो पंचांगकर्ता जो है वो उदया तिथि द्वादशी दिन मंगलवार को ही प्रदोष काल में व्याप्त होने वाली त्रयोदशी का ग्रहण कर रहे हैं और उस दिन विधान किया उन्होंने कि प्रदोष व्यापिनी त्रयोदश्याम धन त्रयोदशी धनतेरस धनवंतरी जयंती, यहाँ पे प्रदोष काल का विधान किया। ऐसी त्रयोदशी जो प्रदोष काल में मिल रही हो, तो वो जो त्रयोदशी है वो 29 अक्टूबर को यानी उदया तिथि द्वादशी दिन मंगलवार को ही 10:59 के बाद से वो सायं में यानी प्रदोष काल में वो त्रयोदशी मिल रही है। उसी दिन धनतेरस मनाने का विधान कर रहे हैं। अब यहाँ धनतेरस जो प्रदोष काल में जो मनाने का विधान कर रहे हैं, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि प्रदोष काल है क्या और कब है, वो कब होता है प्रदोष काल। और प्रदोष काल हर दिन प्रदोष काल होता है, हर दिन। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि प्रदोष काल में ही दीपदान आदि करना है। तो प्रदोष काल के लिए बड़ी सुंदर धर्म सिंधु में व्याख्या है, आप सब भी अध्ययन कर सकते हैं। तो वहाँ कहा धर्म सिंधु में प्रदोष काल के विषय में बहुत सुंदर निर्णय प्रकट किया है कि अथ कर्म विशेषे निर्णयः, यहाँ कहा कि तत्र दीनम पंचधा विभज्य, दिन को 5 भागों में बांटा है और प्रथमः भागः प्रातः कालो जेयः, प्रथम भाग को यानी प्रथम को दिन के प्रथम भाग को प्रातः काल कहा है, द्वितीयः संगवः द्वितीय भाग को संगव कहा है और तृतीयो मध्याह्नः तृतीय भाग को मध्याह्न कहा है और चतुर्थो पराह्नः चतुर्थ भाग को पराह्न कहा है, पंचमः सायाह्नः सायं कहा है और इसके बाद कहा है सूर्यास्तोत्तरम त्रिमुहूर्तः प्रदोषः। सूर्य अस्त होने के बाद, अब ये आप देखें कि 29 अक्टूबर को यानी उदया तिथि द्वादशी दिन मंगलवार को जो पंचांगकर्ता भी स्वीकार कर रहे हैं त्रयोदशी, उस दिन सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है। तो उस दिन जो सूर्यास्त है सायं 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है और उसी के बाद प्रदोष काल लग जा रहा है। और प्रदोष काल का नियम ये है कि सूर्यास्त होने के बाद में 2 घंटा 17 मिनट तक प्रदोष काल रहता है। तो उसी बीच में यानी 5:35 पर सूर्यास्त हुआ, उसके बाद आप जोड़ लें कि 2 घंटा 17 मिनट तक ही प्रदोष काल है। और उसी प्रदोष काल में धन त्रयोदशी के दिन यानी प्रदोष व्यापनी त्रयोदश्याम के दिन ही दीपदान करना चाहिए, ये शास्त्र भी इसका ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और विशेष रूप से मैं आप सबको बता दूं कि जो दीपदान का जो विधान कर रहे हैं शास्त्र में, पहले प्रमाण ले लेते हैं हम धर्म सिंधु का। तो धर्म सिंधु में कह दिया दीपदान के लिए कि ततः प्रदोष समये दीपान दद्यान मनोहरान देवालये मठे वापि प्राकारोद्यानवीथिषु गोवाजी हस्तिशालायामेवं घस्रत्रयेऽपि च। ये जो विधान है 3 दिनों का है,
आगे के भाग में हम फिर आपको समझाएंगे। पर यहाँ ये स्पष्ट कर दिया कि ततः प्रदोष समये, प्रदोष काल में ही हमें मंदिर मठ में, परकोट में, उद्यान में, गली में, गौशाला में, अश्वशाला में, हस्तीशालाओं में दीपक का दान करना चाहिए। और ये क्रम तीनों दिन के लिए कहा, यानी त्रयोदशी भी, प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी जिस दिन हो, और ये कहा कि जिस दिन सायंकाल चतुर्दशी हो उस दिन भी करना है, और अमावस्या को भी करना है। परंतु अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो त्रयोदशी के लिए चर्चा कर रहे हैं। आगे के भाग में हम चतुर्दशी आदि का चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा धर्म सिंधु का निर्णय। आगे यहाँ पे हम आते हैं निर्णय सिंधु में। कहा निर्णयामृते स्कंध पुराणे, करे कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। कह रहे हैं कि स्कंद पुराण का मत लेते हुए निर्णय सिंधु में कह रहे हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन निशामुख में घर के बाहर दीप दान करना चाहिए, और दीप दान करने से अपमृत्यु का विनाश होता है। और यहाँ मंत्र का भी विधान किया कि मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन स्या मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयताम मम। ये मंत्र का भी विधान कर दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि पंचांगकर्ता भी और शास्त्रकार भी कह रहे हैं कि प्रदोष में व्याप्त होने वाली जो त्रयोदशी है उसी दिन हम त्रयोदशी यानी धनतेरस मनाएंगे और यम के लिए दीपदान करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि उदया तिथि द्वादशी दिन मंगलवार को ही जो है आपको प्रदोष काल में त्रयोदशी व्याप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है, और दिनांक हो रहा है 29 अक्टूबर। ये ध्यान रहे, उसी दिन ही आप त्रयोदशी मनाएं और यम के लिए दीपदान करें। ओम।